हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है सहेली बनी देवरानी। यह कहानी दो सहेलियों राधा और सुजाता की है, जो बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थीं। दोनों एक ही गांव में पली बढ़ी थी और एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग अक्सर कहते थे कि राधा और सुजाता एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। राधा और सुजाता का बचपन का साथ अब जवानी की दहलीज पर था। दोनों सहेलियां एक साथ बैठकर अपने भविष्य के सपने बुनती थीं। राधा के माता-पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, जबकि सुजाता अभी पढ़ाई और करियर बनाने में व्यस्त थी। हालांकि दोनों के मन में यह ख्याल कभी नहीं आया था कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो उन्हें फिर से रिश्ते के बंधन में बांध देगा। एक दिन राधा के घर एक रिश्ता आया। यह रिश्ता उसके पड़ोस के गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से था। लड़के का नाम मोहन था, जो शहर में एक अच्छी नौकरी करता था। राधा के माता-पिता को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। राधा ने भी जब मोहन की फोटो देखी, तो उसे मोहन की सादगी और शालीनता पसंद आई। राधा की शादी तय हो गई और शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। सुजाता अपनी सहेली की शादी के हर छोटे बड़े काम में शामिल थी। वो राधा के लिए नए कपड़े खरीदने से लेकर सजावट तक हर काम में अपनी सहेली का साथ दे रही थी। शादी के बाद राधा अपने ससुराल चली गई और मोहन के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। उसका ससुराल बहुत प्यार और सम्मान देने वाला था। सबसे अच्छी बात यह थी कि मोहन भी राधा का बहुत ख्याल रखता था। राधा अपने नए घर और परिवार के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे सुजाता की कमी बहुत खलती थी। वहीं दूसरी ओर सुजाता भी राधा के बिना अकेली महसूस करने लगी थी। हालांकि उसने खुद को अपने करियर में व्यस्त कर लिया था, लेकिन उसे अपनी सहेली की कमी हमेशा खलती थी। कुछ महीनों बाद सुजाता के घर भी एक रिश्ता आया। यह रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि राधा के देवर रमेश का था। रमेश भी पढ़ा लिखा और एक अच्छी नौकरी करने वाला लड़का था। राधा के परिवार को सुजाता पहले से ही बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने सुजाता के लिए रमेश का हाथ मांगा। सुजाता के माता-पिता इस रिश्ते से बहुत खुश हुए, लेकिन सुजाता को लगा कि कहीं यह सब बहुत जल्दी में तो नहीं हो रहा है। उसने राधा से बात की और राधा ने उसे आश्वस्त किया कि रमेश एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। राधा ने अपनी सहेली को समझाया कि यह रिश्ता उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। राधा के समझाने पर सुजाता ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। जल्द ही सुजाता और रमेश की शादी भी धूमधाम से हो गई। राधा और सुजाता अब देवरानी जेठानी बन चुकी थी और एक ही छत के नीचे रहते हुए उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों सहेलियों का रिश्ता अब पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। ससुराल में अपने अपने काम और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल लेती थी। कभी रसोई में मिलकर खाना बनाती, तो कभी छत पर बैठकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा करती। ससुराल में भी दोनों का रिश्ता लोगों के लिए एक मिसाल बन गया था। लोग कहते थे कि ऐसी देवरानी जेठानी
कि जोड़ी शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। दोनों ने अपनी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को मिलकर पार किया और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनी रहीं। ससुराल की जिंदगी में कभी कभी छोटी मोटी तकरार भी हो जाती थी। एक बार की बात है, राधा ने किचन में कुछ मिठाई बनाई और सुजाता को चिढ़ाते हुए कहा, देख मेरी मिठाई कितनी स्वादिष्ट बनी है, तुझसे तो ऐसी कभी नहीं बन सकती। सुजाता ने भी हंसते हुए जवाब दिया, तूने जरूर कुछ छुपा कर रखा होगा, वरना तेरी मिठाई इतनी अच्छी कैसे बन सकती है। दोनों ने एक दूसरे की टांग खींचते हुए मिठाई बनाई और फिर मिलकर सबको खिलाई। इस तरह की छोटी छोटी नोकझोंक उनके रिश्ते को और भी प्यारा बना देती थी। दोनों ने एक दूसरे को हर कदम पर संभाला और मुश्किलों का सामना किया। जब भी किसी एक पर कोई जिम्मेदारी आती तो दूसरी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। राधा और सुजाता ने अपने रिश्ते को कभी भी बोझ नहीं बनने दिया। एक दिन ससुराल में कोई बड़ा आयोजन हो रहा था और बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। राधा इस आयोजन की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुजाता ने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी संभाल ली और आयोजन को सफल बनाया। राधा ने सुजाता का शुक्रिया अदा किया तो सुजाता ने हंसते हुए कहा, अरे शुक्रिया कैसा, हम तो हमेशा से ही एक दूसरे के लिए बने हैं। राधा और सुजाता की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और रिश्तों की मिठास को कभी भी छोटे मोटे झगड़ों और तकरारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब आप अपने रिश्ते को प्यार, समझदारी और सम्मान के साथ निभाते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखना चाहते हैं। चाहे रिश्ता कोई भी हो, अगर उसमें सच्चाई, प्यार और समर्पण है तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। राधा और सुजाता ने अपनी दोस्ती और रिश्ते को इस तरह निभाया कि लोग आज भी उनकी मिसाल देते हैं। इस तरह दो सहेलियों की कहानी जो देवरानी जेठानी बन गई, हमें यह सिखाती है कि रिश्ते चाहे कैसे भी हों, उनका महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।